गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडी किया था। उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टिंडल इफेक्ट पढ़ा और ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते ही हैं सामान्यतः। उसी की श्रेणी में एक और प्रश्न बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्कंदन, जिसे हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं। स्कंदन क्या है? हम लोगों ने पेप्टीकरण पढ़ा है, हम लोग पेप्टीकरण के बारे में जानते हैं। पेप्टीकरण एक ऐसी विधा है जो किसी मृत कोलाइडल सिस्टम को फिर से कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। वो घटना पेप्टाइजेशन कहलाती है, पेप्टीकरण। उसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया कोएगुलेशन है, स्कंदन है। तो स्कंदन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोलाइडल जो सिस्टम होता है, कोलाइडी तंत्र में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम लोग डीपी कहते हैं, डीपी की कणों पर कोई ना कोई आवेश होता है। उस आवेश के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और कभी मिलते नहीं हैं। जब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते रहेंगे, मिलेंगे नहीं तो बड़ा कण बनता नहीं है और ये हमेशा निरंतर ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हैं, कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल इसी अवस्था में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का जो विपरीत आवेशित आयन होता है वो इन कणों के चार्ज को समाप्त करता चला जाता है, तो ये कण अनावेशित हो जाते हैं। किसके कण? डीपी के कण। डीपी के कण जब अनावेशित हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उसको छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, ये कण आपस में मिलकर के एक बड़ा कण बनाते हैं। बड़ा कण बनाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इस क्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। स्कंदन वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप कोलाइडी तंत्र में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण अपना आवेश खो देते हैं, अनावेशित होकर के मिल करके बड़ा कण बनाते हैं और भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग स्कंदन या कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्कंदन के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लें कि स्कंदन क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्कंदन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि स्कंदन क्या है। वह प्रक्रिया स्कंदन है जिसमें कोलाइडी कणों का आवेश किसी घटना से समाप्त हो जाता है। कोई भी घटना हो सकती है, जब उनका आवेश समाप्त हो जाता है तो वो अनावेशित हो जाते हैं और फिर वो इस अनावेश की अवस्था में मिलने लगते हैं, मिलकर के बड़ा कण बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। चलिए अब एक डायग्राम को देखते हैं। हमारे सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कोलाइडल सिस्टम है और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल हैं। ये कोलाइडल सिस्टम है और इस पर कोलाइडल पार्टिकल है और कोलाइडल पार्टिकल्स पर यहां निगेटिव चार्ज दिखाया गया है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स है। कोलाइडल पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ये डीपी के कण है। डिस्पर्स्ड फेज के कण है जिसे कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं और इन कणों के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होता है। ये यहां रिपल्सन होता है, कणों के बीच में आपस में रिपल्सन होता है, जिस कारण से ये निरंतर इसी प्रकार से ब्राउनियन मूवमेंट माध्यम में करते रहते हैं। ये प्रक्षेपण माध्यम भरा हुआ इसी प्रकार का मूवमेंट करते रहते हैं, कभी आपस में मिल नहीं पाते। आवेश के कारण, चार्ज के कारण वो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जब कभी इसमें कुछ ऐसा मिला दिया जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, कुछ मिला दिया या कोई घटना हो गई कि इनका ये जो निगेटिव चार्ज है, इनका निगेटिव चार्ज आपस में समाप्त होना शुरू हो जाता है, खत्म होने लगता है किसी कारण से, किसी प्रभाव से, तो ये कण अनावेशित हो जाते हैं, आवेशहीन हो जाते हैं और ये आवेशहीन कण अपना जो रिपल्सन का एक्शन है वो छोड़ देते हैं, रिपल्सन करना बंद कर देते हैं। जब वो रिपल्सन करना बंद कर देते तो वो आपस में मिलने लगते हैं। 1 2 4 6 बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलकर के एक बड़ा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं और ये
मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे शटल डाउन होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो नीचे बैठेगा या ऊपर तैर जाएगा। भाई स्कंदन में दोनों घटनाएं पॉसिबल है, नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी तैर सकता है। ये जो प्रेसिपिटेट है ये डिपेंड करता है लिक्विड के साथ डेंसिटी का डिफरेंस कैसा है। तो बेटे कोलाइडल सिस्टम में जो चार्ज होता है उस चार्ज के कारण वो एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं, जिससे वो आपस में मिल नहीं पाते हैं। परंतु जब किसी कारण से उनका चार्ज हट जाता है तो वो आपस में मिलकर के बड़ा कण बनाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं स्कंदन। इसी को कहते हैं कोएगुलेशन। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? कोएगुलेशन कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। इसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम एक दूसरे शब्दों में डिफाइन भी कर सकते हैं कि कोलाइडल कणों का, कोलाइडल पार्टिकल्स का सस्पेंडेड होकर के नीचे बैठ जाना, सस्पेंड हो जाना। यहां मैन एट वर्क, यहां काम चल रहा है, जो इनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, और यहां सस्पेंशन हो गया। ये जो काम कर रहे थे काम छोड़ दिया, नीचे सेटल डाउन हो गए। जैसे किसी कर्मचारी हो, किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को निलंबित कर दिया हो, बिल्कुल उसी कंडीशन में ये सेटल डाउन हो गए नीचे। ठीक है, ये क्रिया स्कंदन है। कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर के, निलंबित होकर के नीचे बैठना ही तो स्कंदन है, उसी को तो स्कंदन कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है। अब आपने पढ़ा है पेप्टाइजेशन क्या है। पेप्टाइजेशन भी यही हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट बना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ताजा बना हुआ अवच्छेद है, इसमें कोई थर्ड पार्टी, तीसरा कोई अवच्छेद, कोई थर्ड पार्टी मिला दें, थर्ड पार्टी, कोई तीसरी पार्टी इसमें ऐड कर दें इस प्रेसिपिटेट में, और फिर से कोलाइडल सिस्टम में एक्टिव हो जाए। सारे पार्टिकल जो नीचे बैठे हैं फिर से वो चार्ज हो जाएं और चार्ज होकर के कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन और स्कंदन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोएगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन बोथ आर अपोजिट ईच अदर। इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये पेप्टीकरण है। आप स्कंदन पढ़ने के साथ साथ पेप्टाइजेशन को भी जान सकते हैं कि पेप्टाइजेशन क्या क्रिया है। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई आवेश होता है। इस आवेश के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, परंतु किसी कारणवश जब उनका आवेश समाप्त हो जाता है तो वो कण मिलकर के अनावेशित हो जाते हैं। अनावेशित होकर मिलते हैं, बड़ा कण बनाते हैं और भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर के नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं। कोलाइडी कणों का अनावेशित, कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। अब ये बात जो बैठ जाने वाली बात, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। ये बैठ जाने का मतलब ये केवल बैठ जाना नहीं है, मिलकर के तैर भी सकते हैं। तो यहां पूरी बात समझ ले। कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर के नीचे बैठ जाना या स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाना, सस्पेंडेड होकर के नीचे बैठ जाना, निलंबित कणों में परिवर्तित हो जाना, कोलाइडल पार्टिकल का सस्पेंडेड पार्टिकल में कन्वर्ट होकर के नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। ये स्कंदन के बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग स्कंदन को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी पदार्थ को तेजी से गर्म कर दीजिए तो स्कंदन हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं स्कंदन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्कंदन की कौन कौन सी विधियां हैं।
चलिए, तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन तो क्लियर कर ली है, डेफिनेशन के बारे में जान लिया है कि कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर के मिल करके बड़ा कण बना लेना और भारी होकर के नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। अब नीचे बैठने वाली घटना के बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया है, कोलाइडल पार्टिकल ये जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है उसकी डेंसिटी कम होती तो वो ऊपर भी तैर जाएगा। तो बेटे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कंदन की कौन कौन सी विधियां हम लोग स्कंदन की क्रिया के लिए अपनाते हैं। तो बाय हीटिंग आप तेजी से गर्म कर दीजिए किसी भी द्रव को, दूध को आप हम लोग तेजी से गर्म करते थे, दूध भी एक पायस है, कोलाइडल तंत्र है, उसको हम लोग तेजी से गर्म कर देते, उसकी मलाई बन जाती है ना, तो ये मलाई ऊपर तैर जाती है, स्कंदन हो गया बाय हीटिंग। सेकंड मेथड है बाय कूलिंग, तेजी से ठंडा कर दीजिए, आप दूध को ही ले लीजिए फ्रिज में रख दीजिए, उस पर जम जाएगी, मलाई जम जाएगी, ऊपर ऊपर मलाई की लेयर ठंडे करने से ही जम जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं बाय हीटिंग, गर्म करते हैं तो कोलाइडी कण इधर उधर टकराते हैं और टकरा करके वो अपना चार्ज, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकराता है, दोनों का चार्ज नष्ट हो जाता है, और जब उनका चार्ज नष्ट हो जाएगा तो वो स्कंदन करेंगे। क्योंकि स्कंदन क्या है, हम देख रहे हैं ना, चार्ज समाप्त हो जाए तो स्कंदन और चार्ज प्रकट हो जाए तो पेप्टाइजेशन। तो चार्ज उत्पन्न करने की प्रक्रिया पेप्टाइजेशन है, और कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो समाप्त होने की प्रक्रिया कोएगुलेशन है। जब वो समाप्त हो जाएंगे चार्ज तो आपस में मिलकर के बड़ा कण बनाएंगे, अब वो नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी तैर सकते हैं बाय कूलिंग। थर्ड है बाय वायोलेंट, वायोलेंट स्टायरिंग मतलब बड़ी तेजी से मथना, जैसे दही को मथ देते हैं उसमें से जो है बसा स्कंदित होकर के ऊपर आ जाती है, ये भी एक कोएगुलेशन है। चौथी बात है बाय डायलाइसिस, डायलाइसिस के द्वारा हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का डायलाइसिस कर देते हैं तो हम लोग जानते हैं क्रिस्टलॉइड की जो इम्प्यूरिटीज होती है वो दूर हो जाती है। तो जो कोलाइडल सिस्टम होता है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट यदि उपस्थित है, वो भी डायलाइसिस के प्रोसेस से बाहर निकल गया है, तो फिर क्या होगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। तो अगर डायलाइसिस बार बार किया जाता है या ज्यादा प्रभावी तरीके से डायलाइसिस किया जाता है तो उससे भी स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अगली बात जो है डायलाइसिस के बाद बाय म्यूचुअल कोएगुलेशन, इसको कहते हैं म्यूचुअल पारस्परिक स्कंदन बोलेंगे कि एक कोलाइडल सिस्टम नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कोलाइडल सिस्टम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दिया, नेगेटिव के पार्टिकल का भी आवेश खत्म हो गया, पॉजिटिव कोलाइड है उसके पार्टिकल का भी आवेश खत्म हो गया, दोनों अनावेशित हो गए, दोनों का स्कंदन हो गया। ऋणावेशित कोलाइड है उसका भी स्कंदन हो गया, धनावेशित कोलाइड दोनों का स्कंदन हो गया। इसको बोलते हैं बाय म्यूचुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। सिक्स्थ है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग विद्युत कण संचलन करके भी स्कंदन कर सकते हैं, हमने देखा है विद्युत कण संचलन की प्रक्रिया में कोलाइडल पार्टिकल जो है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं और वहां उस इलेक्ट्रोड पर जुड़ जाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा भी हो जाता है। और एक बाय, तो बेटे ये हमने अभी स्कंदन कैसे कैसे होता है, बाय हीटिंग, किसी कोलाइडल सिस्टम है उसको तेजी से गर्म कर दीजिए, तेजी से गर्म करने से क्या होता है, उनके कण जो है आपस में टकराते हैं, टकरा करके वो अनावेशित हो जाते हैं, इसलिए स्कंदन हो जाता है। बाय कूलिंग, तेजी से ठंडा कर दीजिए तो वो कण, ठंडा करने से कोलाइडल कण एक दूसरे के पास पास आते हैं और उसके कारण उनका एक दूसरे का चार्ज समाप्त हो जाता है, इसलिए स्कंदन हो सकता है। वायोलेंट स्टायरिंग, तेजी से मथ दीजिए, जैसे दही को मथते हैं तो मक्खन आ जाता है। बाय डायलाइसिस, डायलाइसिस बार बार करने पर
जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें जो आवश्यक या न्यूनतम जो कोलाइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होती है, वो भी अगर चली जाती है तो वो कोलाइडल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा होना आवश्यक होता है। अगर वही मात्रा अगर डायलिसिस यानी क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियों के चक्कर में निकल गया तो भी स्कंदन हो जाएगा बाय म्यूचुअल कोएगुलेशन। म्यूचुअल कोएगुलेशन का मतलब होता है कि यदि विपरीत आवेशित कोलाइडी तंत्र को आपस में मिलाया जाएगा तो दोनों का स्कंदन हो जाएगा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी। अगर विपरीत आवेशित कोलाइडी तंत्रों को आपस में मिला दिया जाएगा तो दोनों का स्कंदन हो जाता है। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन की सहायता से भी स्कंदन को किया जा सकता है। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से भी, इलेक्ट्रोलाइट को मिला देने से स्कंदन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में जो विपरीत आवेशित आयन होता है वो इन कणों के चार्ज को समाप्त कर देता है, और जब इन कणों का चार्ज समाप्त हो जाएगा तो आप जानते हैं स्कंदन की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से स्कंदन को के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं वो आपके सामने है। स्कंदन क्या प्रक्रिया है आप लोगों ने जान लिया है। स्कंदन कोलाइडी कणों के आवेश को खत्म करना या खत्म हो जाना, कोलाइडी कणों का आपस में मिलकर के बड़ा कण बना लेना, मिलकर के नीचे बैठ जाना, इसे स्कंदन कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशन पेप्टाइजेशन के अपोजिट प्रोसेस है। पेप्टाइजेशन में कोलाइडल सिस्टम बनता है और कोएगुलेशन में यानी स्कंदन में तो पेप्टाइजेशन और कोएगुलेशन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसको तैयार कीजिए। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।